लगता है अवेयरनेस नहीं है, पर ये अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम एक पेशेंट, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, एक पेशेंट है हमारे पास, अभी उनकी 6 मंथ्स प्रेगनेंसी हो गई है, और जब हमने उनसे पूछा शादी का कितना टाइम हुआ, उन्होंने बोला 25 ईयर्स, 25 साल हो गए। तो 25 साल की शादी को हुए, और उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 10 से 15 लाख खर्च कर चुके हैं और हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली, और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक बार में सफलता मिल गई। तो अब जैसे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पेशेंट जिसने 25 साल अपनी जीवन का इन्होंने गंवाया, कम से कम ये नेक्स्ट अवेयरनेस वो बढ़ाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो गलतियाँ आपने की वो नेक्स्ट ना करें, तो इसलिए आप ये अवेयरनेस अपने तरीके से बढ़ाइए। तो डेफिनेटली अवेयरनेस कम है, पर धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग निःशुल्क कैंप्स कर रहे हैं, फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। पेशेंट बाहर निकल के आए, इसलिए हम लोग फ्री अल्ट्रासाउंड, सेमी एनालिसिस, ये सब की सुविधाएं भी पेशेंट्स को हम लोग दे रहे हैं। हमने एक ऑफर ही कही है, हम लोगों ने 85,000 में आईवीएफ करने का हम लोगों ने एक ऑफर दिया था, जो हमको लगता है कि न्यूनतम है, क्योंकि इसमें इंजेक्शंस ही बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा सर्विस, मैडम का सर्विस हम लोग यही के हैं, तो हम लोग उसको फ्री किए, और कुछ लेबोरेटरीज पार्ट में भी हम लोगों ने उसको कुछ कंपाइल किए थे, तो इसको मिनिमम हम लोग 85,000 में कर पाए। देखिए, मशीनरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बिना मशीनरीज के आप अच्छे एम्ब्रियोज बना करके नहीं दे पाइएगा। अच्छे एम्ब्रियोज नहीं होंगे तो रिजल्ट आप नहीं दे पाइएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बल्क लोन लिया था बैंक से, जो हम लोगों को बहुत सुविधा हुआ, और उसी के कारण हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। मशीनरीज बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड है इस फील्ड में। हम लोग ने जब अंकुरम खोला था, तो हम लोग को दोनों का ये विजन था कि हम लोग मशीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी मशीनों के ऊपर, जिसमें कि सबसे अहम भूमिका रहती है हमारे इंक्यूबेटर्स, जिसमें ये एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी की इंक्यूबेटर्स अगर अच्छी क्वालिटी की ली जाए तो एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे और रिजल्ट्स आएगा। तो हम लोगों ने हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश की है, कि उसी को मद्देनजर में रखते हुए हमने मशीनों पे अपना खर्च किया था। एक सवाल, कंप्यूटर असिस्टेड सेमी एनालिसिस मशीन जो झारखंड में पहली बार हमने लाया, और उस मशीन के द्वारा हम पेशेंट्स को उनकी जो सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है, वो खुद से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब सीमेन एनालिसिस कराई जाती है लैबोरेटरी में, तो पेशेंट को बस रिपोर्ट दे दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप कभी भी किसी पेशेंट से पूछेंगे तो कहेंगे इतना परसेंटेज स्पर्म काउंट है। जब डिटेल में पूछूंगी इसका मतलब क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। यहाँ कासा में कंप्यूटर पे वो अपने सीमेन की रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं कि उनकी स्पर्म कैसी है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, चलने की क्षमता कैसी है, गुणवत्ता, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो हर चीज़ देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पेशेंट को समझाना, कन्विंस करना हमारे लिए आसान होता है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है, जो सीमेन एनालिसिस का ऑटोमेटिक उसका मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और काउंट ऑटोमेटिक लेता है, जिसे हम स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसे पेशेंट को भी हम दिखा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाटा इंटरप्रेटर है। झारखंड में ये पहली बार आया है? झारखंड में ये पहली बार आया है। इससे पहले राजधानी में और भी आईवीएफ सेंटर हैं, तो क्या वहाँ मौजूद नहीं, ये सुविधा उनको मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ हमने फ्री सबको दिया है। लास्ट ईयर हमने सबको ये कासा मशीन से ही सीमेन एनालिसिस करके फ्री सुविधा दी है। हम लोग ने वहाँ जाने से पहले बहुत तरीके से हम लोग मीडिया के थ्रू या फिर वहाँ पर पैम्पलेट बंटवाते हैं, माइकिंग भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि इनफर्टिलिटी का इलाज है। हम लोगों ने प्रयास करके जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये बताने की कोशिश किया कि इसका इलाज है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसका जिम्मेदारी आप लोग पे है। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in